अब यहाँ पर आकर देखें कि कितनी बड़ी बात है कि आपके बच्चों के जो दोस्त है वो मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी है और मैक्सिमम हिंदू तो है ही है, मराठी ना? कुछ फॉरनर भी है, फॉरनर भी है। वो इसी क्लास में नहीं 9th क्लास में लड़के पढ़ते हैं, वो दुबई से है, आइनूरा। वो दुबई से है, पर ये जो अभी वो जो लड़का आया जो जैपनीज है, हाँ। तो वो इनका बादेम में भी दोस्त था। तो मैं वही कह रहा हूँ, कल ये बोली ना कि मुझे वो सहेली ने बुलाया खाने पे, तो मैंने पहले मना कर दिया, पर जब उसने कहा पापा, मैंने वो ऐसी कोई बात चली तो उसने बोला वो क्रिश्चियन है, मैंने कहा तो जरूर जाओ, क्योंकि दूसरों के कल्चर तभी तो तुम समझ पाओगे भाई, नहीं तो आप तो फिर ऐसे ही कहेगा ना कि जैसे अब जो हिंदू कभी मुस्लिम्स के साथ मिला जुला नहीं जाता, तो उसको लगेगा कि यार हर मुस्लिम पता नहीं क्या बम लेके घूम रहा है, ऐसे ही लगता है ना। क्योंकि हम मिलते जुलते नहीं, हम खुले हुए दिमाग के नहीं होते हैं। तो अब ये मुझे बात करती है, जब बताती है अपने स्कूल के किस्से, तो समझ लो कितने सारे इसके दोस्त सहेलियां जो है वो मुस्लिम्स है। एक वो लड़का है कोई नेपाल से है, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने हिंदूज हैं। आज तुम गोवन के फेस्टिवल में जाते हो तो ये तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये एक एजुकेशन है, इसको आप किसी एग्ज़ाम में नहीं पास करके वो कर सकते, इसका किसी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसकी फ्रेंड है तब्बू, उसका नाम है तबस्सुम। यार लोग पता नहीं कैसे इतनी देर पकड़ के व्लॉगिंग करते हैं। भाई साहब हिम्मत की बात है, मेरे से तो ये फ़ोन पकड़ा ही नहीं जाता, मतलब थोड़ी देर के बाद नहीं लगता है। नहीं, हिम्मत की बात है, आप क्रिटिसाइज तो किसी को भी कर लो, पर ऐसे हाथ रखना घंटों। और मैं तो वैसे भी भीड़ में चल ही नहीं सकता। ये तो पार्क में अकेला खड़ा हूँ, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन पकड़ भी रखा है। अभी किसी ने मेरा वो ब्लॉग पढ़ा, वो आजकल सोना मेरे ब्लॉग शेयर करती है ना कम्युनिटी पोस्ट पे, तो किसी ने पढ़ा, तो उसने लिखा, कह रहा हमारे पास बाइक है तो हम साइकिल से क्यों जाएं। मैंने कहा भाई अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कूल जाके अल्टीमेटली आपने पैसा कमाना है ना। सुविधा जो है ना कि बाइक की सुविधा है तो मैं साइकिल को चलो, ये सुविधा मतलब कंफर्टेबल जोन, इसी ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है लोगों का। सुविधा जो है वही तो सबसे बड़ा मुसीबत की जड़ है। कंफर्टेबल जोन आपको निकम्मा बनाने के अलावा कर क्या रहा है। अभी ऐसा थोड़ी है कि किसी को अगर मान लो दिल्ली से मुंबई जाना तो साइकिल पे जाएगा। जहाँ पर हवाई जहाज की जरूरत है वहाँ हवाई जहाज यूज होगा, जहाँ पर साइकिल की जरूरत है वहाँ साइकिल यूज होगी। पर जहाँ पर साइकिल से काम चल सकता है, जहाँ पर पैदल जाकर के काम चल सकता है, वहाँ पर भी बात पे स्कूटी बाइक निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ जो है मैं उसके खिलाफ हूँ कि कंफर्टेबल जोन के नाम पर आप अपने आप को जो निकम्मा बना रहे हो वो गड़बड़ है। पकड़ के रख सकते हैं। तो वो वही है कि सुविधा के नाम पे हम लोग करते क्या है। गाय तक ट्रेंड होती है, बताओ, आवाज मारते हैं वो चली आती है दौड़ के, और बात करती है कि वो कह रही मैं को बजाते हैं। आने वाले दिनों में जो हाल चल रहा है ना, इंसानों से ज़्यादा तो जानवरों में अकल रह जाएगी, क्योंकि इंसान तो अपना मेमोरी लॉस कर लेंगे। ये आई थी हाँ। अच्छा, आई हमेशा मुस्कुराती रहेगी, जब भी देखेंगे ना हंसती रहेंगी। अरे क्या उम्र होगी उनकी, 80 पार होंगी। हाँ, 80 के ऊपर तो होंगी। 80 से ऊपर है, और वो इतना वजन उठा करके सुबह सुबह जाती हैं आती हैं, और इतनी जिंदा दिल है, चेहरे पे हंसी रहती। अभी जाते टाइम देख कैसे टेम्पो में से बाय करती हुई गई हैं। कोई मिल जाता तो आ जाती है, नहीं तो फिर पैदल आती है। आप सिटीज़ में चले जाओ, यही जो सुविधा की बात हो रही है, सुविधा के चक्कर में हो क्या रहा है कि फिर वो जल्दी आपको 35-40 के बाद में औरतों को घुटनों में दर्द और दुनिया भर की जो बीमारियां होती है वो लग जाती हैं। फिर उनका डिस्कशन का हिस्सा होता है बीमारियां, दवाइयाँ। मेरी बीपी की दवाई चल रही, मेरी शुगर की दवाई चल रही। वो 80+ होने के बावजूद वो इतनी खुश है, जिंदा दिल है ना, चल फिर रही है, वो सब तो अलग बात है, मतलब वो खुश है। चलो ये होंगी कोई एक्सेप्शन केस ही नहीं है ना, एक्सेप्शन केस तो है ही नहीं, क्योंकि वो वो बादिम में नहीं देखा था, वो बुजुर्ग आंटी कितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर रोज सुबह सिर पे उठा करके चलती थी। अरे एक लेडी यहाँ से जाती है, वो देखो पानी में से निकला तो क्या उसके सींग के पत्ते फंसे हुए हैं। एक आंटी जाती है, उसकी कमर ना पूरी बैंड है, मतलब एल शेप है, वो फिर भी थैला लेके लाठी लेके ना पैदल जाती है आगे, सामान लेती होंगी कुछ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सुविधा के नाम पर ना हम लोगों ने, अभी देख बच्चे कैलकुलेशन भूल रहे हैं,
क्योंकि अब आप सारी पेमेंट ऑनलाइन करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करते हो। तो वो जो बच्चे जो फिजिकली करेंसी को हाथ में टच करते थे, कैलकुलेशंस लगाते थे, वो माइनस करना, प्लस माइनस करना, दुकान वाले ने 10 रुपए कम दे दिए तो घर से डांट पड़ी, फिर अगली बार इस बात को ध्यान में रखना, ये तमाम चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब आपका हर चीज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर रह गया है। तो धीरे धीरे मेमोरी लॉस होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। सुविधा हमें कर क्या रही है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हवाई जहाज को रिजेक्ट कर दो, ये सब भी नहीं है। इसका हल ये है कि आप बैलेंस करके चलो, मध्य मार्ग। कि मतलब ठीक है, जहाँ हवाई जहाज से जाना है वो हवाई जहाज से जाएंगे। हवाई जहाज से इसलिए जाएंगे कि हमें लोगों को दिखाना है या ज़बरदस्ती अपने पैसे को खर्च करना है, तो वो अलग रीज़न है। वो कैन ट्रैवलर नहीं है मेरा दोस्त जो इंस्टाग्राम पे भी है, वो मेरे को नेपाल में मिला था। हम लोग 2 महीने लगभग साथ में रहे थे। वो जर्मनी से है। तो वो कहता है कि यार उसने मुझे ना एक लिक्विड सोप दिया, कह रहा है ये साइकिल से आप दिल्ली जा रहे हो तो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ते पे ये यूज़ करना। मैं कहा इससे क्या होगा? कह रहा है इससे ना आप जब भी तालाब वलाब नदी में हाथ मुँह धोगे तो वहाँ के जो जीव है उनको तकलीफ़ नहीं होगी। तो हाँ, केमिकल्स नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसी बातों बातों में उसने बोला कि मैं ना कोई भी ऐसी ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे। तो मैं हवाई जहाज सबसे ज़्यादा इस चीज़ में वो फ्यूल कंजप्शन करता है, कार्बन उत्सर्जित करता है, तो मैं हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं करता। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लिफ्ट लेके, ऐसे करके, मतलब जहाँ तक वो हो। मैंने कहा ये क्या मतलब है? जर्मनी से तो नेपाल तो बिना हवाई जहाज़ के आ ही नहीं सकता, कोई रोड तो है ही नहीं कनेक्ट। कह रहा नहीं, जहाँ पर मुझे हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर उसके बगैर पहुँचा ही नहीं जा सकता, वहाँ मैं उस हवाई जहाज़ से जाता हूँ। और फिर एक वेबसाइट उसने बताई, उस वेबसाइट पर वो डिस्टेंस डाल देता कि मैं यहाँ से यहाँ तक हवाई जहाज़ पे से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो वो वेबसाइट कैलकुलेट करके बता दे कि तुम्हारी इस ट्रैवलिंग के अंदर इतना पॉल्यूशन जनरेट होगा और इसके लिए इतने पेड़ लगेंगे या इतना ये सब चीज़ें होगा। तो वो अमाउंट बता देती, फिर उस अमाउंट को मैं डोनेट कर देता हूँ। उतना मुआवजा देना पड़ेगा। वो डोनेट करता है। और वो साइट क्या करती है, फिर वो उन देशों में जा करके, जिन देशों में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उन देशों में जा करके, जैसे सोलर ऊर्जा, किसी के घर में जैसे जहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट के जला रहे हैं वहाँ सोलर ऊर्जा का पैनल लगा दिए या पेड़ लगा दिए, मतलब कुछ भी ऐसा, और इतनी क्वांटिटी में लगाइए आपने जितना फ्यूल कंजप्शन हुआ है उस यात्रा के दौरान वो बच सके। कुछ लोग इसको बेमतलब की बात कह सकते हैं, पर ये जितना मतलब डैमेज कंट्रोल कर सकते हो उतना तो करो। देखो, आप धरती पर रह रहे हो तो बिना आप डैमेज किए नहीं रह सकते, पर कम से कम इतना तो हो कि जितना हम कम से कम डैमेज कर सकते हैं हम उतना कम से कम डैमेज करें। तो जैसे गवर्नमेंट की, गोवा की गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि आपको इतना, क्या बोलते हैं, FAR, तो वो भी तो यही रीजन है कि भाई आपका, अगर गवर्नमेंट FAR ना बनाए गोवा में तो लोग तो अपने घर में वही दिल्ली की तरह पूरी बाउंड्री कवर कर ले। और उसमें अगर आप सिर्फ सिंगल फ्लोर ही बना रहे हो तो आप 60% बनाओगे, 40% छोड़ोगे। अगर आपने 2 फ्लोर बनाए हैं तो फिर आपको 30% मतलब चाहे आप वर्टिकल बनाओ चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाओ, और आपको उतना ही मिलेगा। हाँ, ये कारपेट एरिया आपको उतना ही मिलेगा। जैसे अगर आपको 60% आपने जगह ऑक्यूपाइड करी, 40% छोड़ दी, तो अगर आप 2 मंजिल बना रहे हो तो फिर आप 60% नहीं कवर करोगे, फिर आप 30 और 30। अगर आप 3 मंजिल बना रहे हो तो फिर 20-20-20। इसलिए समझ में आया कि कोस्टल एरिया के आसपास क्यों नहीं ऊंची इमारतें। एक कारण क्या है कि लोगों के पुराने घर बड़े बड़े बने हुए हैं, अब उन्होंने ज़्यादा वो एरिया कवर किया हुआ है। अब अगर वो उसको ऊंचा बनाना चाहे तो उनको वो तोड़ करके ऊंचा बनाना पड़ेगा, तब उनकी जगह खाली रहेगी। या जिनके 2 मंजिल बने हुए हैं वो उससे ज़्यादा उनको जगह खाली छोड़नी ही पड़ेगी, घर खाली घर तोड़ना पड़ेगा। जरूरी है ना, एक पेड़ कटता है तो आपको और पेड़ उगाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है काम, पर इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम है गवर्नमेंट की हर जगह पर। यार ये उल्टा रिकॉर्ड हो गया सारा वीडियो। कोई बात नहीं, ये मैंने ऐसे किया था ना तो वो देखो हुआ नहीं, वो घड़ी उल्टी चल रही है। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं हो तो भी है ना।